moving on to our next concept which is common ion effect. तो पहले हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं. द सप्रेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट in the presence of a strong electrolyte both having the same ion is called common ion effect. तो इसका मतलब क्या है? Suppression मतलब decrease. The decrease in the dissociation of weak electrolyte. Suppression मतलब क्या? Decrease. The decrease in the dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte both having common ion. दोनों में आयन कैसा होना चाहिए? कॉमन. is called as common ion effect. अब एक एग्जांपल लेके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है. तो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयोनिक फॉर्म में आ जाए, इन एक्वियस सॉल्यूशन वो आयन्स बना दे. जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये सब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है सॉल्ट. सॉल्ट हो सकता है और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. दे डिसोसिएट कंप्लीटली. फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं. दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. बट वन थिंग विच इज ऑलमोस्ट श्योर कि कोई भी सॉल्ट ले लो, मोस्टली ये चांस होगा कि दैट सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मतलब वीक एसिड या वीक बेस लेंगे और उसके साथ एक सॉल्ट लेंगे जिसमें आयन कॉमन हो. जैसे हमने यहां पे एसिटिक एसिड लिया. एसिटिक एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब उसके रिलेटेड, उसके जैसा एक सॉल्ट बताओ हम लोग को. एसिटिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है सोडियम एसिटेट. एसिटिक एसिड प्लस NaOH will give this salt sodium acetate. And salts are strong electrolytes. Salt dissociate completely. तो हमारे पास यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है. वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसिटेट. ओके, तो दोनों हो गए हमारे पास. इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें वीक एसिड चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो कि एसिटिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो कि सोडियम एसिटेट है. अब दोनों में आयन कॉमन होना चाहिए. तो यहां पे कॉमन आयन है एसिटेट आयन. दोनों में ही एसिटेट आयन कॉमन है. ओके, तो इसीलिए क्या होगा अभी? द सप्रेशन इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट. सप्रेशन का मतलब डिक्रीज. डिक्रीज होगा क्या? इसका डिसोसिएशन. सप्रेशन मतलब डिक्रीज. द डिक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिटिक एसिड. इसका हम लोग क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन कम हो जाएगा. तो हम लोग पहले डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है वो तो देखते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एसिटिक एसिड के लिए. तो डिसोसिएशन रिएक्शन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है. एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स एज एसिटेट आयंस एंड H+ आयंस इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन. अगर हम लोग एसिटिक एसिड को पानी में डाल दें, ओके, एसिटिक एसिड को हम लोग पानी में डाल दे तो उसका जो एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमारे पास एसिटेट आयंस होंगे और H+ आयंस होंगे. ये बात और है कि वो H+ आयंस H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयंस बना देंगे. बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस नॉट गो इनटू द हाइड्रोनियम पार्ट में हम लोग नहीं जाते. वो हमें पता ही है ये जो H+ आएगा ये H2O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, वो हमें पता है. बट समझने के लिए हम लोग पहले सिंपल रिएक्शन लेते हैं. तो दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विच इज एसिटिक एसिड. अब डिसोसिएशन मतलब ये राइट डायरेक्शन में जाना, क्योंकि डिसोसिएशन के प्रोडक्ट्स तो ये है. डिसोसिएशन होने के बाद बनता क्या है? आयंस बनते हैं. ओके, तो डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पे जो आयंस है ये इनका जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा. देखो क्या लिखा है? द सप्रेशन मतलब डिक्रीज इन द डिसोसिएशन.
ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिसोसिएशन कम होगा, ये आयंस कम बनेंगे। कब? अगर मैंने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सोडियम एसिटेट डाल दिया। तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो वापिस एक बार समझते हैं हम लोग। पहले हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू एसिटेट आयंस एंड H प्लस आयंस। एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू एसिटेट आयंस एंड H प्लस आयंस। ओके, अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग चाहते हैं कि ये इसका जो डिसोसिएशन है ये कम हो जाए, इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कम हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, इस एसिटिक एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन में मैंने सोडियम एसिटेट का सॉल्ट डाल दिया। मैंने क्या किया, सोडियम एसिटेट का सॉल्ट डाल दिया। तो सोडियम एसिटेट का सॉल्ट डालते ही हमारे पास एसिटेट आयंस आएंगे। जैसे ही हम लोग सोडियम एसिटेट का सॉल्ट डालेंगे तो एसिटेट आयंस आएंगे। अब एसिटेट आयंस यहां से भी आए और एसिटेट आयंस डिसोसिएशन रिएक्शन से भी आए। एसिटेट आयंस आर कमिंग फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ सोडियम एसिटेट एज वेल एज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब क्या होगा, ले चार्टेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, बाय ले चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। देखो हमारा जो ऊपर का रिएक्शन है, पहला वाला रिएक्शन ये एसिटिक एसिड वाला, तो इसमें क्या होगा, इन दिस एक्वियस सॉल्यूशन ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट वी विल हैव मोर एसिटेट आयंस। एक बीकर रहेगा उसमें एसिटेट आयंस बढ़ जाएंगे। तो एसिटेट आयंस बढ़ जाएंगे तो इस एसिटेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो बाय ले चार्टेलियर्स प्रिंसिपल बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब बैकवर्ड रिएक्शन होने से क्या होगा, ड्यू टू दिस बैकवर्ड रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल डिक्रीज। तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास। इसी को अगर हम लोग पिक्टोरियली समझना चाह रहे हैं तो लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करके देखते हैं। एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड से क्या बनेगा, एसिटेट आयंस बनेंगे और H प्लस आयंस बनेंगे। ओके, ये एक्वियस सॉल्यूशन है किसका, एसिटिक एसिड का। दिस इज अ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सॉल्ट डाला। क्या डाला, सॉल्ट। किसका सॉल्ट डाला, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का सॉल्ट डाला। अब सोडियम एसिटेट के सॉल्ट से क्या आना है, तो एसिटेट आयंस और आएंगे, सोडियम आयंस भी आएंगे, एसिटेट आयंस भी आएंगे। तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। इन दिस सॉल्यूशन एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, और एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इन दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, देखो ये नीचे का रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो 100% वाला रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली। तो इस रिएक्शन का हम बात नहीं कर रहे, हम ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन का बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले रिएक्शन का बात कर रहे हैं। तो इस due to the increase in concentration of acetate ions there will be backward reaction, and due to this backward reaction we can say the degree of dissociation for this reaction has been suppressed. The degree of dissociation for this reaction is reduced. बैकवर्ड रिएक्शन हुआ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गया मतलब डिसोसिएशन भी कम हो गया, और डिसोसिएशन कम हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गया। तो ऐसा हमारा ये समझने का तरीका है फॉर कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, देयर इज बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग ये दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का फॉर वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो ये फिर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अगर पहला वाला समझ में नहीं आया अच्छे से तो नेक्स्ट वाला अभी समझने का कोशिश करो, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग ने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इन दिस कंटेनर वी हैव एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसका एक्वियस सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज अ वीक बेस, तो थोड़ा ही डिसोसिएट होगा, तो इसीलिए हमारे पास इक्विलिब्रियम साइन है। तो वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड
dissociating into ammonium ions and OH minus ions. ओके, तो ऐसा है हमारे पास डिसोसिएशन। अब मैंने क्या किया, इसमें इस कंटेनर में थोड़ा सा सॉल्ट डाला। क्या डाला? सॉल्ट। किसका सॉल्ट डाला? अमोनियम क्लोराइड। आई एम पुटिंग अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। अब अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो 100% डिसोसिएट होगा। सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट्स आर मोस्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इटसेल्फ। ओके, तो यहां से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, बहुत सारे अमोनियम आयंस आएंगे इस सॉल्यूशन में। इस एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डालते ही बहुत सारे अमोनियम आयंस आ जाएंगे। देखो यहां से भी अमोनियम आयन आ रहा है, यहां से भी अमोनियम आयन आ रहा है, तो अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। फॉर दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड, और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बाय ले चार्टेलियर्स प्रिंसिपल बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब बैकवर्ड रिएक्शन अगर होता है तो फिर उस केस में क्या होगा? ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन वी विल से कॉमन आयन इफेक्ट हैज ऑकर्ड। बिकॉज व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? Common ion effect is the suppression of dissociation of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte having common ion। मतलब क्या? ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन था ये सप्रेस हो गया। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन रिएक्शन था ये सप्रेस हो गया, ये कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि अमोनियम आयन यहां से आया और एक्वियस सॉल्यूशन में अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो फॉर दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड, एंड इफ द प्रोडक्ट्स इंक्रीज वी हैव बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन हो गया मतलब सप्रेस हो गया, रिएक्शन का डिसोसिएशन कम हो गया। रिएक्शन का डिसोसिएशन कम हो गया मींस डिसोसिएशन हैज बीन सप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज अमोनियम क्लोराइड। तो यही है कॉमन आयन इफेक्ट। अब इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण होगा क्या? दैट इज व्हाट वी विल स्टडी। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग एक एक स्टडी करते हैं। पहले एसिड के लिए स्टडी करते हैं, फिर ये बेस वाला एग्जांपल स्टडी करते हैं। पहले हम लोग ने जो एसिटिक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ने जो देखा यहाँ पे, तो ये हम लोग पहले स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग एसिटिक एसिड वाला समझते हैं। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, पहले एसिड वाला स्टडी करते हैं। ओके, एंड इट्स सॉल्ट इज ऑलवेज लेस एसिडिक देन द सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन कंटेनिंग वीक एसिड। तो इसका मतलब क्या है वो समझने का कोशिश करते हैं। ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, ओके, एंड इट्स सॉल्ट इज ऑलवेज लेस एसिडिक than the solution of weak acid itself। इसका मतलब क्या? तो देखो, अगर मान लो हम लोग ने एक ऐसा एग्जांपल लिया, सपोज वी टेक ओनली एसिडिक एसिड। हम लोग ने क्या लिया? एक कंटेनर लिया, उसमें सिर्फ क्या है? एसिडिक एसिड, ओनली एसिडिक एसिड। हम लोग ने एक्वियस सॉल्यूशन लिया है, तो पानी है, उसमें हम लोग ने एसिडिक एसिड डाला, तो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो एसिडिक एसिड डालने के बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? अगर मैंने एसिडिक एसिड डाला है तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू द एसिडिक रेंज, मतलब लेस देन 7 होगा। तो लेस देन 7 मैंने मान लिया कि इसका पीएच कितना है? 6.5। पीएच कितना है? मैंने माना 6.5। एसिडिक रेंज में है तो पीएच 7 से थोड़ा कम होगा। For some concentration of acetic acid in this aqueous solution, let us say the pH is 6.5। अब मैंने क्या किया? इसमें डाला सोडियम एसिटेट। क्या डाल दिया? सोडियम एसिटेट, CH3CON। ओके, अब सोडियम एसिटेट डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयंस बनाएगा, Na+ बनाएगा। अब एसिटेट आयंस के कारण कॉमन आयन इफेक्ट होगा। एसिटेट आयंस के कारण कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा? ये रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बढ़ गए, एसिटेट आयंस बढ़ गए, मतलब प्रोडक्ट बढ़ गए। इस रिएक्शन के हिसाब से, इस रिएक्शन के हिसाब से एसिटेट आयंस बहुत बढ़ गए,
इस रिएक्शन के हिसाब से एसिटेट आयंस मतलब प्रोडक्ट्स बढ़ गए, प्रोडक्ट्स बढ़ गए तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो दीज टू विल कंबाइन, ये दोनों क्या कर देंगे, एसिटेट आयंस एंड H प्लस, जो H प्लस है कंबाइन होकर वापस एसिटिक एसिड बना देंगे। ओके, तो H प्लस वापस बैकवर्ड में चला गया, एसिटेट आयन H प्लस से कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना दिया, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया मतलब सॉल्यूशन कम एसिडिक हो गया, मतलब अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कम एसिडिक हो गया, तो यही तो मैंने यहां लिखा है, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड and its salt is always less acidic than the solution of same concentration containing only weak acid। अगर सिर्फ weak acid होता तो उससे weak acid plus salt is less acidic, ये हमारा मतलब है, एसिडिटी सॉल्यूशन का कम हो गया। अब दूसरा टर्म समझते हैं हम लोग, बेस के लिए क्या होगा, तो ऐसा ही समझना है फिर से ये, तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम, बेस के लिए क्या होगा। तो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या लिया, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वीक बेस है, तो इसका पीएच थोड़ा सा बड़ा होगा 7 से, कितना होगा, थोड़ा सा बड़ा 7 से, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन, मान लो 7.5, पीएच ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, तो 7.5। ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाला सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विच इज अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब अमोनियम क्लोराइड विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू अमोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, तो इसीलिए इस सॉल्यूशन में बहुत सारे अमोनियम आयंस आ जाएंगे, तो बहुत सारे अमोनियम आयंस आ जाएंगे इस रिएक्शन से, सॉल्ट के डिसोसिएशन से। अब अगर यहाँ पे अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये दोनों तो साथ में ही है ना, सॉल्ट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों साथ में ही है, तो इसीलिए इस पूरे सॉल्यूशन में अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब इस रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो बाय ले-चार्टेलियर प्रिंसिपल फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इट विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो बैकवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, अब अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों कंबाइन होंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया अभी, नाउ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हैज डिक्रीज्ड, अब क्या हो गया, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। ओके, तो इस सॉल्यूशन में बेसिक था उससे कम हो गया, तो इट इज नाउ लेस बेसिक। पहले जब OH माइनस कुछ तो थे, अब बैकवर्ड रिएक्शन होने के बाद OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ये सॉल्यूशन का, तो उसकी वजह से ये सॉल्यूशन लेस बेसिक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस which is NH4OH and its salt which is NH4Cl in this case is always less basic, less क्या, basic than the solution of same concentration containing only weak base। okay, ऐसा है हमारे पास। This effect is called as common ion effect। This effect will be helpful for us to study in buffer solutions। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है that is buffer solutions, तो buffer solutions में हम लोग को common ion effect काम आएगा। बफर सॉल्यूशंस में भी ऐसे ही एग्जांपल्स होंगे हमारे पास और ऐसा ही इफेक्ट यूज करके हम लोग वहां पे एसिडिक बफर, बेसिक बफर स्टडी करेंगे।